एक बार की बात है। एक छोटा लड़का था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन को शिप्स और ओशियंस के बारे में सब कुछ जानने का बड़ा शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें मैजिक शिप के बारे में लिखा था, एसएस एक्सप्लोरर। एक दिन उसे अपने घर के पुराने स्टोर रूम में एक चमकदार किताब मिली। उस पे लिखा था एसएस एक्सप्लोरर। वाओ! एसएस एक्सप्लोरर, ये क्या है? आर्यन ने बहुत खुश होते हुए कहा। जैसे ही आर्यन ने किताब का पहला पन्ना खोला, एक रोशनी छूटी और उसके सामने एक छोटी सी ग्लोइंग बोट आ गई। ये तो समुंदर है, लेकिन मैं तो घर में था। लेकिन घर के बीच में समुंदर, ये क्या हो रहा है? आर्यन ने हैरानी से कहा। और उस बोट ने आर्यन को बुलाया। आर्यन, क्या तुम दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग शिप के बारे में सीखना चाहोगे? आर्यन ने हाँ कहा और बोट तुरंत एक बड़ा शिप बन गया। उस शिप पर चढ़ते ही आर्यन एक मैजिक सफर पर निकल गया। आर्यन ने धीरे से मैजिक शिप का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही उसकी आंखें चमक उठी। शिप का अंदर का हिस्सा किसी स्पेस स्टेशन जैसा लग रहा था, लेकिन सब कुछ वुडन और क्लासिक स्टाइल में था, जैसे पुरानी शिप होती थी। हर जगह ग्लोइंग मैप्स, कंपास और ट्रांसपेरेंट ग्लास स्क्रीन्स थे जो ओशियंस और शिप्स के मॉडल्स दिखाते थे। आर्यन ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? एसएस एक्सप्लोरर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरा नॉलेज टैग है, जहाँ हर शिप की कहानी और ओशियन के राज छिपे हैं। आर्यन एक ग्लोब के पास गया जो रोटेट हो रहा था और उस पर डिफरेंट शिप्स की छोटी छोटी इमेजेस ब्लिंक कर रही थी। ये जगह एक लाइब्रेरी जैसी है, लेकिन मैजिक के साथ, आर्यन ने कहा। तभी एक सॉफ्ट वॉइस आई। एसएस एक्सप्लोरर ने कहा, कैप्टन आर्यन, तैयार हो जाओ अपने पहले स्टॉप के लिए। तुम्हें कौन सी शिप सबसे पहले देखनी है? आर्यन ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मुझे सबसे पहले कंटेनर शिप देखनी है। पहला स्टॉप कंटेनर शिप्स। ये रहे कार्गो कंटेनर शिप्स। ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सामान ले जाते हैं, खिलौने, कपड़े, खाना, सब कुछ, एसएस एक्सप्लोरर ने कहा। आर्यन ने हैरानी से कहा, ये क्या? ये तो एक चलती फिरती फैक्ट्री जैसा लग रहा है। आर्यन ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वाह, ये तो एक ट्रेजर रूम जैसा है। ये सब चीजें दुनिया भर के बच्चों तक कैसे जाती हैं? एक कंटेनर शिप एक साथ 20,000 से ज्यादा कंटेनर्स ले जा सकती है। पोर्ट्स पे ये कंटेनर्स क्रेन से उतारे जाते हैं, फिर ट्रक्स और ट्रेन्स के थ्रू सिटीज में पहुंचते हैं। आर्यन बोला, तो जब मैं टॉय मंगाता हूँ, वो भी ऐसे ही शिप से आता है? एसएस एक्सप्लोरर ने कहा, बिल्कुल सही, तुम्हारे टॉयज, कपड़े, स्नैक्स, सब कुछ। आर्यन को अब समझ आ गया था कि कंटेनर शिप्स सिर्फ सामान नहीं, बल्कि सपने भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। उनके बिना दुनिया रुक जाती। ये रहा दूसरा स्टॉप, द बिगेस्ट शिप, सिम्फनी ऑफ द सीज। अब हम आए हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप पर, सिम्फनी ऑफ द सीज, एसएस एक्सप्लोरर ने कहा। इसमें स्विमिंग पूल्स, वाटर स्लाइड्स, रेस्टोरेंट और थिएटर्स भी हैं। वाओ, ये तो एक फ्लोटिंग सिटी जैसा है, आर्यन ने कहा। ये क्रूज हर हफ्ते अलग अलग कंट्रीज जाता है। लोग यहाँ आते हैं एंजॉय के लिए,
न केवल डेस्टिनेशन के लिए बल्कि शिप के एक्सपीरियंस के लिए भी, एसएस एक्सप्लोरर ने कहा। शिप भी एक डेस्टिनेशन हो सकता है? अमेजिंग, आर्यन ने कहा। अब चलते हैं एक ऐसी शिप की कहानी में जिसे दुनिया कभी नहीं भूलती, टाइटैनिक, एसएस एक्सप्लोरर ने कहा। ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या ये सच में डूब गया था? आर्यन ने हैरानी से पूछा। 1912 में जब टाइटैनिक ने पहला सफर शुरू किया, सबको लगा ये कभी नहीं डूब सकता, लेकिन एक आइसबर्ग से टकराने के बाद ये डूब गया, एसएस एक्सप्लोरर ने कहा। लेकिन टाइटैनिक ने दुनिया को ये तो सिखाया ना कि नेचर से हमेशा हम्बल रहना चाहिए, आर्यन ने कहा। एसएस एक्सप्लोरर हवा में उड़ते उड़ते समुद्र के ऊपर आ गया। एक ब्राइट लाइट की फ्लैश के बाद आर्यन ने टाइटैनिक शिप के करीब खुद को खड़ा पाया। उसके आगे था एक बड़ा शानदार व्हाइट शिप, टाइटैनिक। शिप बिल्कुल 1912 के ज़माने जैसा लग रहा था। लोग ओल्ड फैशन्ड कपड़ों में थे, ऑर्केस्ट्रा की मधुर धुन बज रही थी, लोग मज़े में थे। यह है टाइटैनिक, एसएस एक्सप्लोरर ने कहा। सबके लोग इसे अनसिंकेबल मानते थे, लेकिन नेचर के सामने कोई नहीं बचा। आर्यन ने डेक पे चलते हुए देखा, ग्रैंड स्टेयरकेस, गोल्ड रेलिंग और रेड कारपेट के साथ। डाइनिंग हॉल, जहां लोग सिल्वर स्पून और प्लेट्स में डिनर कर रहे थे। आर्यन ने देखा कुछ लोग प्रोमेनेड डेक पर चल रहे हैं, कुछ कपल्स सनसेट का मजा ले रहे हैं। सारी दुनिया जैसे टाइटैनिक पर एक नई दुनिया में बदल गई थी। ये कितना रोयाल लगता है, जैसे किसी महल में आ गया हूँ, आर्यन ने कहा। एक छोटी लड़की अपने टेडी बियर को ढूंढते हुए आर्यन के पास आई। एक्सक्यूज मी, क्या आपने मेरा टेडी देखा है? लड़की ने पूछा। क्या तुम्हारा टेडी ब्राउन कलर का है? आर्यन ने पूछा। लड़की ने हाँ कहा। ये रहा तुम्हारा फ्रेंड, आर्यन ने लड़की को टेडी बियर देते हुए कहा। थैंक यू कैप्टन आर्यन, लड़की ने खुश होते हुए आर्यन का शुक्रिया अदा किया। उसकी मुस्कुराहट ने आर्यन के दिल को खुशी से भर दिया। आर्यन शिप की पोल पर जाता है, वही फेमस जगह जहां आइकॉनिक टाइटैनिक पोज होता है। हल्का सा ठंडी हवा का झोंका आया। आर्यन ने अपने दोनों हाथ फैलाए और आंखें बंद करके समुद्र की खुशबू महसूस की। मैं दुनिया की सबसे मशहूर शिप के आगे हूँ। ये फीलिंग मैं कभी नहीं भूलूंगा, आर्यन ने एक्साइटेड होते हुए कहा। रात के अंधेरे में टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और आर्यन का छोटा सा दिल किसी अनजाने आने वाली मुसीबत का एहसास कर रहा था। कैप्टन स्मिथ ने मैसेज को एक नजर देखा और मुंह बनाकर टेबल पर रख दिया। क्रू मेंबर्स एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ डरे हुए, कुछ कंफ्यूज्ड। आर्यन दूर से सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। फुल स्पीड मेंटेन करो, आइसबर्ग रिपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, कैप्टन स्मिथ ने स्ट्रिक्टली कहा। काश वो सुनते, कुछ बुरा होने से पहले, आर्यन ने बहुत सैडली खुद से कहा।
कैप्टन, वो देखिए आइसबर्ग, आर्यन ने बहुत घबरा कर कहा। लेट हो गई, पर अब हर सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है, कैप्टन स्मिथ ने बहुत परेशान लेकिन शांत होते हुए कहा। आर्यन डेक पर खड़ा था। लोग लाइफ बोट में चढ़ रहे थे। एक छोटी लड़की जिसने आर्यन से टैडी लिया था, अपनी माँ के साथ बोट में चढ़ रही थी। गुड बाय कैप्टन आर्यन, थैंक यू, लिटिल गर्ल ने आर्यन से कहा। गुड बाय लिटिल फ्रेंड, अपना ख्याल रखना, आर्यन ने इमोशनल होते हुए कहा। आर्यन, टाइटैनिक का असली सफर यहाँ से बदलने वाला है। यहाँ हम सिर्फ सीखने आए हैं, समझने के लिए कि टेक्नोलॉजी और नेचर का बैलेंस कितना ज़रूरी है, एसएस एक्सप्लोरर ने कहा। आर्यन डेक पर अकेला खड़ा था। दूर दूर तक अंधेरा था। कहीं कहीं पानी में डूबते लाइफ बोट्स दिख रहे थे। आसमान सितारों से भरा था। दूर से कुछ लाइफ बोट से आती हल्की हल्की रोशनी और टाइटैनिक से डिस्टेंस रॉकेट स्काई में फायर हो रहे थे। आर्यन चुपचाप डेक पर खड़ा था। टाइटैनिक के आखिरी पल गुजर रहे थे। तारे उस रात कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे, जैसे आसमान भी टाइटैनिक को अलविदा कह रहा हो। इतना बड़ा सपना और इतनी जल्दी डूब गया, आर्यन ने उदास होते हुए कहा। पर मैं याद रखूंगा इन सबके सपने, इनकी कहानियां, मैं उन्हें दुनिया को सुनाऊंगा। आर्यन ने टाइटैनिक की कहानी से एक ज़रूरी सीख हासिल की थी कि कभी भी घमंड, लापरवाही और वार्निंग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर कहानी चाहे कितनी भी सैड हो, कुछ सिखाती ही है। सही फैसले और समय पर ली गई जिम्मेदारी ना सिर्फ एक शिप बल्कि कई जिंदगियां बचा सकती है, आर्यन, एसएस एक्सप्लोरर ने कहा। आर्यन अपनी मैजिक शिप के डेक पर आसमान की तरफ देख रहा था। ऊपर चमकते सितारे उसे टाइटैनिक के अनजाने हीरोज की याद दिला रहे थे। मैं कभी भी सीखना और जिम्मेदारी उठाना नहीं भूलूंगा। मैं एक अच्छा कैप्टन बनूंगा, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। एसएस एक्सप्लोरर की मैजिक ग्लो ने आर्यन को वापस अपने शिप में खींच लिया। पीछे टाइटैनिक दूर जा रहा था, एक कहानी के रूप में जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। हर कहानी में कुछ सीखने लायक होता है, आर्यन। हर ट्रेजेडी एक सबक सिखाती है, एसएस एक्सप्लोरर ने कहा। मैं समझ गया, हमें हमेशा सीखना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आर्यन ने सोचते हुए कहा। अपनी सीख और यादों के साथ आर्यन अपने घर वापस लौट रहा था। उसका दिल भरा था, दुख से भी, उम्मीद से भी। हर सफर, हर कहानी उसे थोड़ा और बड़ा बना गई थी। एसएस एक्सप्लोरर आराम से आर्यन के घर के पास रुकता है। रात का वक्त था, घर की खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। आर्यन डेक की एज पर खड़ा था, हाथ में अपना मैजिक ब्रेसलेट थामे हुए। याद रखना आर्यन, असली कैप्टन वही होता है जो मुश्किलें देखकर कभी हार नहीं मानता। तुमने सीखा है, समझा है, और अब तुम तैयार हो अपनी दुनिया को रोशन करने के लिए, एसएस एक्सप्लोरर ने कहा। मैं अपनी जिंदगी में हमेशा सीखता रहूंगा और कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगा, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन खुश होकर शिप से उतरता है।
घर की तरफ दौड़ता है। पीछे ऐसा एक्सप्लोरर हल्की रोशनी के साथ दूर हो रहा था, जैसे गार्डियन की तरह। कैप्टन आर्यन अपने नए सपनों के सफर के लिए तैयार था, क्योंकि असली हीरोज कभी रुकते नहीं। वो सीखते हैं, बढ़ते हैं और दुनिया को बेहतर बनाते हैं।